अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंदौर से 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उन पे इल्ज़ाम ये है कि वो गरबा के पिंडाल में जाकर लव जिहाद कर रहे थे। इसी तरह से रतलाम के अंदर ऐसे बड़े बड़े जो है ना ऐसे फ्लैग्स लगाए गए हैं, जो अभी मैंने आपके साथ में यहाँ पे जोड़ा हुआ हूँ बाजू में, जिसमें साफ लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है कि गैर हिंदू का गरबा के पिंडाल में आना सख्त मना है। उसको वर्जित किया गया है, यानी मना किया गया है। अब आइए इस केस को हम ज़रा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुसलमानों ने साफ़ तौर पे ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि आज के हिंदुस्तान के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ हो चुके हैं। मुसलमान अगर पा देगा भी ना तो उसको इसका नाम दिया जाएगा कि उसने जो है आइटमी बम छोड़ा है बोलकर। मुसलमान अगर खांसेगा भी तो भी उसके लिए ये तहकीक और इंक्वायरी बिठाई जाएगी कि पता करो इसने जो खांसा है ये गांजा पीकर तो नहीं खांसा है, ड्रग्स लेकर तो नहीं खांसा है। मुसलमान के हगने पर, पादने पर, मुसलमान के खांसने पर, मुसलमान के छींकने के ऊपर भी जो है ना तो इन्वेस्टिगेशंस बिठा दिए जा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर हमको इतना भी सेंस नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं है, इतना भी हम देख नहीं रहे हैं कि मुल्क के अंदर कैसे हालात चल रहे हैं। खाली ट्वीट करने के ऊपर लोगों को उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा है। सिर्फ ट्वीट करने पर लोगों को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। सिर्फ ट्वीट करने के ऊपर लोगों को जो है तालिबानी एजेंट और ISIS का एजेंट और पता नहीं उसके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगा के जो है UAPA क्या क्या कायदे कानून नवे नवे बन गए हैं, वैसे कलम लगा के जब जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। तो मेरा सवाल है उन मुस्लिम नौजवानों से, उनको काई की खुजली है, ये काई की खुजली है, उनको काई की खुजली है गरबा के पिंडाल में जाने की। क्या ज़रूरत है मुझे बताओ। ये मुल्क में जब ऐसे हालात चल रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे लिए जो है ना मुल्क में हर जगह पे रास्तों को बंद किया जा रहा है और पुलिस के अलावा जो कट्टरतावादी संगठन के लोग हैं उनको इतनी छूट दे दी गई है। अभी हमने देखा आर्यन खान के केस में NCB के लोगों ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि बाहर के ही लोग उसको पकड़ के खींच के जो है उसको NCB के ऑफिस में लेकर जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए बुरी बात और बुरी हालत क्या होंगी कि हमारे देश के अंदर फ़िलहाल जो है राज किनका चल रहा है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे संगठनों का देखो, मैं आपको बताता हूँ, मुसलमान के लिए जो है ना, मुसलमान ने कितना भी चिल्लाया पुकारा और अपनी सफाई पेश किया, उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं मुल्क के हालात जब इतने तंग हो चुके हैं, ऐसे हो चुके हैं, मुझे यानी अफसोस है इस बात का। वो जो 4 लोग जिनको गिरफ़्तार किया गया, हालांकि उनको गिरफ़्तार करना या उनको जेल के पीछे डालना, मुझे बताओ ना, लखनऊ के अंदर एक लड़की ने खुलेआम इसके ऊपर एक चौराहे के ऊपर एक मुस्लिम नौजवान के चेहरे के ऊपर जो उसने थप्पड़ मारे थे, वो थप्पड़ मारने के बाद आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं गई, जबकि उसने तो सरेआम रोड पे खड़े रहकर एक इंसान को मारा है। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ना किसी को मारा गया है, ना पीटा गया है, ना ही कोई आरोप सिद्ध होता है। उसके बाद में भी हमारे नौजवानों को बकरों की तरह से उठा उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। अफसोस की बात है ये। फिर ऐसे हालात के अंदर अगर हमारे नौजवान इस तरह की हरकतें अगर कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा अफसोस होता है। मुझे बताओ ना, आपको ज़रूरत क्या है भाई? किसने बोला आपको गरबा के अंदर जाने के लिए? क्या ज़रूरत क्या थी, मुझे आप बताओ। पिछले साल भी मैंने एक नौजवान को देखा, वो नौजवान के जो है पिछवाड़े की पूरी तस्वीर है, उसका जो पीछे का हिस्सा है, उसकी जो कमर है और उसकी जो राने हैं और उसके जो पैर है, उसकी तस्वीर जो है किसी ने मुझे सोशल मीडिया पे भेजा और कहा कि देखो ये नौजवान गरबा में गया था, इसको नंगा किया गया और डंडों से जो है ना इसको पूरा इतना मारा गया कि वो पूरा पिछवाड़ा जो है उसका हरा, पीला, उदा, नीला, गुलाबी, काला हो गया। क्या ज़रूरत है मुझे बताओ। तुम मुसलमान की औलाद हो ना, तो हमारे लिए क्या है, मस्जिद में बैठो ना भाई। मस्जिद में तो बैठे नहीं जाता हमको। गश्त में अगर जमात वाले हमारे महल्ले में हमारे घर के सामने हमको दूर से नज़र आ गए, उनको देखते ही हम भाग जाते। उनके पास बैठने को तैयार नहीं है, हम तालीम में बैठने को तैयार नहीं है, बयान की मजलिस में बैठने को तैयार नहीं है।
और गरबे में बैठने का बहुत शौक है हमको, और गरबे में जाने का और ऐसा जलील होने का। ये जलील होना है, ये अपने हाथ से जलील होना है, ये अपने आप को जलील करना, अपनी कौम को जलील करना, अपने समाज को जलील करना है। ये जलील बहुत खुजली, पता नहीं काई की खुजली है गरबा के अंदर जाने की। तो मज़ा आया, पूरा पिछवाड़ा काला करके लाल करके और खूब ठुकाई अपनी जो है करा के वहाँ से आने के बाद में अच्छा लगा। वहाँ से आके नहीं मज़ा आया वहाँ पे जाने के बाद में। क्या ज़रूरत क्या है, काई की खुजली है, काई की कोम है, एक बात याद रखो, मुझे बताओ ना ये। अरे काय को कर रहे भाई ऐसी हरकतें, मैं तुमको वही बता रहा हूँ। खाली ट्वीट करने पर से लोगों को पता नहीं क्या क्या उन पे आरोप और प्रत्यारोप लगा के उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जिन्होंने खाली स्पीच दिए थे, जलसों के अंदर खाली बयान किए, वो बयान करने पे से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज 2.5 साल से जेल की सलाखों के पीछे जो है डाले हुए। कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ कहा नहीं उन्होंने, उनकी बातों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने पेश किया गया और बेचारों को उठा के जेल में। तो फिर भी हमारे नौजवानों को अक्ल क्यों नहीं आती होंगी? क्योंकि देखो बातिल जो है ना वो पारी सिर्फ नज़रें गड़ा के बैठा है कि मुसलमान किधर फॉल्ट में आते हैं, बस किधर मुसलमान फॉल्ट में। अगर तुम नहीं फॉल्ट में आएंगे ना तो भी तुमको फॉल्ट में डाला जाएगा। अगर तुम्हारे पास में विमल या गाय छाप जर्दे की भी अगर पुड़िया मिलती है तो भी ये आरोप लगाया जाएगा कि तुम्हारे पास में ड्रग्स मिला था, तुम्हारे पास में गांजा मिला था, तुम्हारे पास में चरस मिला था। तो वो हरकतें मत करो अल्लाह के वास्ते, अपने हाथों से जलील होने की। अपने हाथों से एक आधे गरबा पिंडाल में चले गए, वहाँ पे अगर तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगा दिए कि तुमने सामूहिक बलात्कार किया, अभी जैसे वो इंदौर के अंदर चूड़ी जो बेचने वाला था उसी को मारा गया, उसी को पीटा गया, उसी पे आरोप लगाए गए कि उसने जो है किसी औरत को छेड़ दिया था और वो उसी को उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। ये कैसा है मालूम है? ये मुल्क में अभी जो हालात जो बन रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं ना, भले लोगों के पास में घर में जिनके माँ बाप की लाशें पड़ी हुई है उनको ले जाने के वास्ते में जो है शमशान घाट में उनके पास में टाइम और वक्त नहीं है, वैसे उसके बावजूद भी घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, मगर मुसलमानों के ऊपर जहर उगलना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो है ये मकसद बन गया है लोगों की ज़िंदगी का। एक बात याद रखो, कुछ लेना देना नहीं है लोगों को अपने हालात से, सिर्फ धर्म और मज़हब के नाम पे मुल्क के माहौल को ख़राब करना और मुसलमानों को टारगेट बनाना है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त यही है, भाई ऐसी हरकतें मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है या ऐसे गरबा के पिंडालों में जाने की और अपने आप को वहाँ ले जाके जलील करने की। भले आपको इन्विटेशन मिला हो, भले आपको वहाँ पे आने की दावत दी गई हो, वो इन्विटेशन को फाड़ो और डालो कचरे के कुंडी के अंदर। क्या ज़रूरत है रे जाने की? तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे मज़हब ने जब हमको इस बात की, पहले तो हम मुसलमान हैं, हमारे लिए शिर्क है वहाँ पे जाना। हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनकी सुन्नतें हैं, उनकी ज़िंदगी है। ये गरबा वरबा हमारे लिए नहीं है। हम बुत परस्त नहीं हैं, हम एक अल्लाह की परस्तिश करने वाले हैं। एक बात याद रखो, बस ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। जब हम एक अल्लाह की परस्तिश और इबादत करने वाले हैं और जब हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत काफ़ी है, क्या ज़रूरत है अपने को गरबा में जाने की? जाने दो ना, जिनका गरबा है उनको मनाने दो, उनको पूरी रात जगने दो। तुमको क्या करने का है? तुम क्यों जा रहे वहाँ पे और ऐसा जलील होके आ रहे, अपने आप को वहाँ से जलील करके लेकर आ रहे वहाँ से? यार ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते, मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। फिर सोशल मीडिया पे वो पूरा पिछवाड़ा काला किए हुए, लाल किए हुई तस्वीरें वायरल होती और ऐसी खबरें जो है फिर वीडियो बना के उसको जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे कि हमारे भतीजे को जो है इस तरह से उठाया गया और जेल में डाला गया। तो भतीजे को पहले कोंड के रखना था ना घर में पिंजरे के अंदर, क्या ज़रूरत थी? काहे को छोड़े थे उसको? जब तुमको मालूम है कि बातिल इस तरीके से पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ में खड़ा होया हुआ है, तो फिर काहे को अपने भतीजे को और अपने बेटों को जो है इस तरीके से ऐसे प्रोग्रामों में जाने देना? रखो ना बांध के अपनी औलादों को घर के अंदर और समझाओ ना उनको बयान में बिठाओ ना, मस्जिद में बिठाओ उनको, घर पे बिठाओ, नहीं तो उनको दूसरा कुछ काम करने लगा। मगर क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पे गरबों के अंदर और जलील होके आने की और अपनी कौम को भी जलील कराने की? अल्लाह हिफाजत फरमाए और समझ अता फरमाए हमारे नौजवानों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।